परमतत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। जय गुरुदेव। आज मैं भगवती बगलामुखी के 2 ध्यान के बारे में बताना चाहूंगी। एक जो उनका स्वरूप है यहाँ पर वह द्विभुजा स्वरूप है, जिसमें माँ भगवती बगलामुखी 2 भुजाओं में दिखाई देती हैं। और जो दूसरा स्वरूप है वह चतुर्भुजा रूपम है, जिसमें माँ भगवती बगलामुखी 4 भुजाओं में दिखाई देती हैं। तो चलते हैं। भगवती बगलामुखी का जो द्विभुजा रूप है और ध्यान है वह इस प्रकार है। मैं पहले ध्यान पूरा बोलूंगी, उसके बाद उसका वर्णन करूंगी। यहाँ पर रुद्र यामल तंत्र में इनके द्विभुजा स्वरूप को प्रकाशित किया है। मध्ये सुधाब्धि मणिमण्डप रत्नवेदी सिंहासनोपरि गतां परिपीतवर्णाम् पीताम्बराभरणमाल्यविभूषिताङ्गी देवीं स्मरामि धृतमुद्गरवैरिजिह्वाम्। पहले यहाँ पढ़ लेते हैं। मध्य सुधाब्दी मणिमंडप रत्न वेदी। इसका अर्थ है सुधाब्दी यानी सुधा यानी अमृत के सागर में, अमृत के सागर के मध्य देवी माँ विराजमान है। आप कल्पना करें, अगर आपसे हो सके इस समय तो आप अपने नेत्र बंद कर लीजिए और माँ को ध्यान करें और ऐसी कल्पना करें कि माँ एक सुधा रूपी अमृत सागर है, उसके मध्य में माँ भगवती बगलामुखी विराजमान है और वह माता मंडप रत्न वेदी, रत्नों के मंडप में, यानी ऐसा सुंदर, ऐसा मतलब इतना आप कल्पना नहीं कर सकते, इतना जो सुंदर रत्नों से जड़ित मंडप में माँ भगवती बगलामुखी विराजमान है और मणिमय वेदिका के ऊपर रखे हुए रत्न सिंहासन पर वे समासीन है। आगे सिंहासनों परिगताम परिपीत वर्णाम, तो वह बहुत ही सुंदर सिंहासन पर बैठी हुई हैं और परिपीत वर्णाम, उनका जो वर्ण है वह पूर्णतः पीले रंग का है। पीतांबरा भरणमाल्य विभूषितांगी, इसका अर्थ है पीतांबरा भरण यानी वह पीले वस्त्र पहनी हुई है और पीले आभूषणों और पीली माला पहनी हुई है। तो आप जैसे अगर ध्यान कर रहे हैं तो माँ भगवती को ऐसे ही ध्यान करें कि हे माँ, आप बहुत ही सुंदर रेशमी वस्त्र पहनी हुई हैं, पीले रंग के वस्त्र पहनी हुई हैं और आप पीले पुष्पों से, पीले पुष्पमाला से सुसज्जित हो रही हैं और आपने कई तरह के पीले आभूषण पहने हुए हैं। वे चाहे पीले सोने की माला हो, पीले स्वर्ण कुंडल पहनी हुई हैं और बहुत ही सुंदर इस समय दिखाई दे रही हैं। देवी स्मरामी, यानी कि हे देवी, मैं आपका स्मरण कर रही हूं। धृत मुद्गर वैरी जिह्वाम, ये जहां मैंने जैसे बताया ये द्विभुजा रूप है माँ का, तो उन्होंने क्या अपने हाथों में धारण कर रखा है? मुद्गर और वैरी की जिह्वा। तो जो आपका दाहिने हाथ है उसमें आपने मुद्गर धारण कर रखा है और जो आपका बाएं हाथ है उसमें आपने शत्रु की जिह्वा धारण की हुई है। ठीक है, देवी का यही स्वरूप ध्यान विधान में निर्दिष्ट किया गया है। तो इस प्रकार आप लोग ध्यान करें माँ भगवती बगलामुखी का। ये श्लोक पढ़े बार बार, इसे सीखिए, बहुत आसान है, 4 लाइन का ये श्लोक है। और जब आप ये ध्यान करते हैं, आप जैसे जैसे बोल रहे हैं मध्ये सुधाब्धि मणिमंडप रत्न वेदी, आप लोग कल्पना करें, मानसिक कल्पना करें
वहीं पे आप माँ भगवती बगलामुखी को मानसिक पुष्प चढ़ाएं, वहीं आप ध्यान में उसी समुद्र में आप भी बैठे हैं। हाँ, उसी क्षीर सागर में आप भी बैठे हैं। जैसे मैंने बताया, ये विष्णु की शक्ति है, वहीं क्षीर सागर में भगवान विष्णु बैठे हैं और आप भगवती बगलामुखी को पुष्प अर्पित करें, भगवती बगलामुखी को उसी अमृत सागर में जहां पर वो बहुत ही रत्नों से जड़ित वेदी और रत्नों से जड़ित सिंहासन पर विराजमान है और उन्होंने पीले वस्त्र पहने हुए हैं और स्वर्ण के पुष्पमाला पहनी हुई है और स्वर्ण के कुंडल पहनी हुई है, स्वर्ण की मुकुट पहनी हुई है, स्वर्ण के कंगन पहनी हुई है, स्वर्ण की नथनी पहनी हुई है, स्वर्ण की बिंदी पहनी हुई है और स्वर्णमय दिख रही है और एक हाथ में उन्होंने मुद्गर धारण किया है और बाएं हाथ में उन्होंने वैरी की जीभा पकड़ी हुई है, फिर भी बहुत मुस्कुरा रही हैं, कहीं भी उग्र नहीं दिख रही हैं, कहीं भी क्रोधित नहीं दिख रही हैं। अपने भक्तों पे हमेशा जो दया करती हैं, अपने भक्तों का हमेशा जो संरक्षण करती हैं, उनके आप चरणों की कल्पना करें, आप वो कितने उनके सुंदर कोमल चरण हैं जो स्वर्ण आभूषणों से सुसज्जित दिख रहे हैं और आप भगवती बगलामुखी को नमन करें, वो बहुत ही सुंदर है और हमेशा वो मुस्कुराती ही रहती हैं। वो कभी मेरे ध्यान में तो कभी मुझे ऐसे मतलब उग्र नहीं दिखाई देती, चाहे वो भले ही लड़ाई मार काट स्तंभन कर रही हो, परंतु बहुत सुंदर है। और जिह्वाग्रमादाय करेण देवीं वामेन शत्रुन् परिपीडयन्तीं गदाभिघातेन च दक्षिणेन पीतांबराढ्यां द्विभुजां नमामि। इसका अर्थ है, इन्होंने जिह्वा पकड़ा हुआ है, जैसे मैंने बता दिया, अपने बाएं हाथ में जिह्वा को खींचकर दाहिनी हाथ में पकड़ी हुई गदा के द्वारा अपने शत्रुओं को दंड दे रही हैं और वामेन शत्रुन परिपीडयन्तीम यानी उनको पीड़ा पहुंचा रही है, यानी अपने हमारे उनके भक्तों के शत्रुओं को पीड़ा पहुंचा रही हैं। और गदा भिगातेन उन्होंने अपने दाहिने हाथ में गदा लिया हुआ है और फिर हे दक्षिणेन पीतांबराढ्यम द्विभुजाम नमामि, इस द्विभुजा भगवती बगलामुखी के रूप को मैं नमन करती हूं। तो यहाँ पे हो गया हमारा द्विभुजा भगवती बगलामुखी का ध्यान और उनकी रूप का थोड़ा मैंने वर्णन किया है। अब आगे हम चलते हैं भगवती बगलामुखी के चतुर्भुजा रूप को, उन पे भी थोड़ा हम लोग प्रकाश डालेंगे और उनको उसी रूप में कल्पना करेंगे और अपना जो भी आप मानसिक उपचार से अगर आप उनकी पूजा करना चाहते हैं, जैसे आप ध्यान करें उसी समय आप भगवती को आप ध्यान करें और अपना जो भी है पुष्प चढ़ा रहे हैं, आप उन्हें हल्दी चढ़ा रहे हैं, आप उन्हें स्वर्ण के आभूषण चढ़ा रहे हैं, आप उन्हें मणियों से सजा रहे हैं, आप उनको गंगा जल से अभिषेक करा रहे हैं, आप उनके लिए क्या नहीं करने के लिए तैयार है इस समय, तो करिए, आप लोग ध्यान करें। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट वन है वह यह है, गंभीराम च मदोन्मत्ताम तप्त कांचन सन्निभाम चतुर्भुजां त्रिनयनां कमलासन संस्थितां मुद्गरं दक्षिणे पाशं वामे जिह्वां च वज्रकं पीतांबरधरां सान्द्र वृत्तपीनपयोधरां हेमकुण्डलभूषां च पीतचन्द्रा अर्धशेखराम् पीतभूषणभूषां च स्वर्णसिंहासन स्थिताम्। यहाँ पर सबसे पहला जो लाइन है, गंभीराम च मदोन्मत्ताम, देवी यहाँ पर गंभीर आकृति वाली दिखाई दे रही है और मदोन्मत्त है। और तप्त कांचन, कांचन यानी स्वर्ण, सोना, एकदम तपती हुई कांचन मतलब एकदम पीले रंग की, तपाए हुए स्वर्ण के रंग के समान है। चतुर्भुजाम त्रिनयनाम, उनके 4 भुजाएं हैं और 3 नयन हैं। कमलासन संस्थिताम, वह कमल के आसन पर स्थित है और विराजमान है और पद्मासन लगाकर
समासीन है। मुद्गरम दक्षिणे पाशम, उन्होंने अपने दाहिने हाथ में, दक्षिण यानी दाहिने हाथ में मुद्गर अथवा पाश लिया हुआ है। आगे मैं मे बी यहां पर तो नहीं मैं पूरा कवर कर पाऊंगी, पाश का क्या अर्थ है, पाश और ये जो मुद्गर है और ये जो जीवहा है, आगे हम लोग करेंगे। यहाँ पे सिर्फ हम लोग ध्यान के बारे में बात करें। अपने भक्तों को हर प्रकार के पाशों से मुक्त करने की जो शक्ति है वह भगवती बगलामुखी है। इतना ही मैं कहूंगी अभी के लिए। उनके दाहिने हाथों में मुद्गर एवं पाश है और वामे जीवाम च वज्रकम, उन्होंने अपने बाएं हाथों में शत्रु की जीवा एवं वज्र धारण की हुई है। अगला, पीतांबर धराम, इसका अर्थ है वह पीताम मतलब पीले रंग के वस्त्र पहनी हुई है। और सांद्र वृत पीन पयोधराम, उनके जो स्तन युग्म वर्तुल एवं पीन है। हेम कुंडल भूषांच, उन्होंने हेम यानी सोने के कुंडल पहने हुए हैं, स्वर्ण कुंडल धारण की हुई है। पीत चंद्रार्ध शेखराम, और उन्होंने पीले रंग के अर्ध चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण की हुई है। जैसे हमारे शिव जी भी धारण करते हैं वैसे इन्होंने पीत चंद्र अर्ध शेखराम, उन्होंने पीले रंग के अर्ध चंद्र को अपने माथे पर धारण किया है। और पीत भूषण भूषांच, उन्होंने पीले रंग के आभूषणों से वे शोभायान हो रही है। और स्वर्ण सिंहासन स्थिताम, स्वर्णों के सिंहासन पर वे हमेशा विराजमान रहती हैं। यह हमारी भगवती महाविद्या त्रैलोक्य की देवी है, त्रैलोक्य विजयी देवी है। और यह छोटी मोटी विद्या नहीं है, ये राज राजेश्वरी महाविद्या भगवती बगलामुखी है जो स्वर्ण के सिंहासन पर विराजमान है। तो कल्पना करें कि हे माता, आप बहुत सुंदर हैं, आप तप्त कांचन आपका वर्ण है, स्वर्ण के प्रकार आपका वर्ण है, आपके चतुर्भुजा हैं, आपके एक हाथ में दाहिने हाथों में आपने मुद्गर एवं पाश धारण कर रखे हैं, जिससे आप अपने भक्तों के सारे पाशों को एक क्षण में काट लेती हैं। और अपने बाएं हाथ में उन्होंने आपने शत्रु की जीवा पकड़ रखी है और आपने वज्र धारण कर रखा है। और आप बहुत ही सुंदर हेम कुंडल स्वर्ण कुंडल पहनी हुई है और अर्धचंद्र आपने धारण कर रखी है और आपने पीले वस्त्र पहने हुए हैं। और आप सर से लेकर चरणों तक आप इतनी सुंदर दिखाई दे रही हैं और एकदम स्वर्णमयी, बहुत ही स्वर्णों से अलंकृत होकर आप शोभायान हो रही हैं और स्वर्ण सिंहासन पर स्थिताम है। तो यहाँ पर यही है आज के लिए इतना ही। आप लोग किसी भी, चाहे आप द्विभुजा रूप में उनका पूजा करें या आप चतुर्भुजा रूप में उनका पूजा करें, एक ही बात है। और आगे और भी हम लोग डिस्कस करेंगे माँ भगवती बगलामुखी के बारे में। तो चलिए आज के लिए इतना ही। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। जय गुरुदेव।